जब सूरज के कान खुलते हैं और वो आवाज आती है तो घोर शोर, उसकी आवाज के सामने संसार की कोई आवाज नहीं मालूम होती, ऐसी आवाज। जब वो बर्दाश्त कर लेगा, उस आवाज में रम जाएगा, तो फिर इस आवाज को तब सुनता है। जब रम जाता है एकाएक में, तो आप कहोगे वाले मतलब कहानी उड़ गए, कहानी खत्म हो गई, सुनते ही नहीं आप। ए करोगे, वो कुछ भी बोलता रहेगा तो इस तरह नहीं, क्योंकि अंदर से वो घाट खुल जाता है, घोर शोर का घाट खुल जाए, हर वक्त बाणी होती रहती, 24 घंटे सोते रहो तो हो रही, जग रहो तो हो रही, भजन हो रहा तो हो रही, देख रहे हो तो हो रही है, रोटी बना रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, खुद सुन रहे। बोलो। सोन मंडल दुन सारगी किंगरी बजे। और उधर में जब गए उधर, तो सुन मंडल में दर्शन द्वार में पहुंचे तो किंगरी सारंगी बज रही, वो तो उनके मुख से ही बजते थे। और सारे उनके ब्रह्मांड में जो 5 ब्रह्मांड होते हैं सब जगह बज रहे, एक रस, लेकिन वो पुरुष के द्वारा बज रही, और सब जुड़ते उसी के रूप में, शब्द के रूप में, सब बजा रहे हैं, उसी का शब्द का रूप हो जाती है। तो वहां का इतनी, वहां की जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, उसी में लो हो गई, वो मिल गई उनको, वो शक्ति उनको प्राप्त हो गई, वो तेज प्राप्त हो गया, वो प्रकाश प्राप्त हो गया, वो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो देखना प्राप्त हो गया, वो सुनना प्राप्त हो गया, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। जब शब्द के अंदर तुरंत हो जाए तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड व्यापक हो जाती है। बोलो। कोटि भान छवि रोम एक ऐसा पुरुष स्वरूप। अब कहते हैं कि भाई आगे मतलब ये कोटान कोट, हालांकि ये तो कुछ नहीं है। कहते हैं कि भाई मतलब यह है कि उसकी ऐसी छवि है सोम पुरुष की, ऐसी छवि है कि वो इन सब से सुंदर है, अद्भुत रूप है उसका, अब क्या वर्णन किया जाए। अब उसी का ऐसा रूप है। अब जो जहाँ जहाँ इशारा उनको मिला समझाने के लिए, वहां वहां तो कोशिश की समझाने की, चाहे लाख में हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे अरब में हो, चाहे संख में हो, लेकिन कितना भी समझाओ वो खाली इशारा ही है और कुछ नहीं, संकेत है। बाकी जो कुछ वहां सुनने को मिल रहा है, देखने को हो यार, उसको आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, उसका यहाँ कोई नमूना नहीं है। बोलो। कमलन की क्यारी बली भमर करे वो। कहते हैं कि साफ क्यारियों सुरतोई, सुरतोई के फूल है, सुरतोई के वहां बगीचे, सुरतोई के वहां पेड़ है, और ऐसे ऐसे पेड़ है जो मतलब ये है कि 1-1 अरब की बुलंदी रखते हैं, 1-1 अरब योजन। दिमाग आपका उलट जाएगा, काम नहीं करेगा, दिमाग तो काम नहीं करता। 1 अरब के वृक्ष, और कितने कितने बड़े वृक्ष है, तुम्हारा ये सारा वृक्ष और स्वर्ग कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे छायादार, और फल और फूल उस पर कैसे लटे हुए, अगर दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों वर्षों तक देखते रहिए उसी को, और सब रुए, सब की सब उन वृक्षों पर लटक रहे, रुए कुछ, और उन रुओं का कितना कितना प्रकाश है, वो तो महात्माओं ने कलम को अपनी बंद कर कहा, ये नहीं कह सकते। बोलो। श्वेत सिंहासन बैठ कर देखे पुरुष समारे। कहते हैं साफ सोते, जब वो श्वेत पद में पहुंच गई तो बहुत सवार करके उस पुरुष को, उसको निहार करके खूब दीदार और दर्शन करती है। वहां की जितनी भी सुरतें हैं, अब उन सुरतों का वो तो मतलब यह है कि सबकी सब, अब वहां पता चलता है कि सब यहाँ पर ईश्वर, यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पर पार ब्रह्म, उनसे भी ज्यादा इन सुरतों का प्रकाश है, क्योंकि वो धारा के साथ उतर के आए, तो उनको भी तो वैसे ही जैसे सुरतें उतरी थी, वो भी तो उसी रूप में थी, उसी तेज में थी, उसी शक्ति में थी। तो हम नीचे चले आए, ये ऊपर टिके हुए, भाई इतना ही है,
तो उनको ऊपर उनके पास में तेज है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास में शक्ति है, और हम चले आए गंदगी में तो हमारे पास में ज्ञान शक्ति नहीं रह गई, उतनी है जितनी आपके पास है, उसी का ये काम करते हैं आप। अब कुछ नहीं ना के बराबर हुए, ऊपर जाइए तो बहुत इन्हीं सोचों पे। तभी तो वहां कहते हैं कि सब उसी रूप में सबके सब है, सब पुरुष का दर्शन करते हैं सब। बोलो। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरुष हजू। और कहते हैं कि बीन बांसुरी इतनी मधुर धुनी है क्या, जो इतनी दूर है, अरबों दूर पुरुष बैठे हुए उनको दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास ही बज रहा, यानी समरस, यानी समान बाजा बज रहा उनका, और सब उसी रूप में सब है, वो शब्द ही रूप है, उसी में तो सब निकल रहा सब में, सब हाजिर हजूर दर्शन हो रहे। अब भाई तुम्हारी आंख उतनी रह गई ना, अभी देख सकते हो 2 मील का 4 मील का आप देख सकते हो, और थोड़ा सा ये सामने का, और आंख खराब होने लगे तो नहीं देख सकते हो। अब वहां तो कोई पर्दा है नहीं है, वहां अरबों मील का दिखाई दे, अरबों योजन का दिखाई देता, अरबों योजन नीचे, अरबों योजन ऊपर, दाएं और बाएं यानी चौ तरफ दिखाई देता है, क्योंकि कोई पर्दा तो है नहीं। जब सूरज की आंख कितना तेज है, सूरज की आंख में कितना तेज है, कितना प्रकाश है उसकी आंख में, ये तो भाई पता चलता है। कहते हैं कि भाई तो सामने हजूर का दर्शन, दीदार दर्शन होता है। बोलो। सुन सुने हंसा मगन होए पिए अमीर समूह। कहते हैं मूल उसका जो भोजन था अमृत पीता, अमृत का वो सागर ही है, कहते हैं वो अमृत पीते रहते हैं। अब ये जो है, ये तो पानी तो अमृत नहीं है, ये तो पानी जल पृथ्वी वायु आकाश है, वहां है सच्चा अमृत के देश में पहुंच गए आप, अमृत के सागर में तो अमर हो गए, अमृत पीती सब जीवन। बोलो। रंग महल सतगुरु का शोभायगमय सतपुरुष का जो सतलोक में रंग महल बना हुआ है, उसकी कौन महिमा कर सकेगा। आप एक साथ अरबों खरबों अपनी जिब्या धारण को कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सतपुरुष का रंग महल सतलोक। अभी इसको अभी आप तो कहते हो वहां दिल्ली में बहुत अच्छा बना, नहीं वहां नहीं, इतना मुंबई में वहां भी अच्छा, रोजाना अच्छा है। अरे वो रंग महल सतपुरुष का है, जिस खजाने से हम सब लोग यहाँ भेजे गए हैं, अरे उस मतलब ये महल का कैसा होगा। तो यहाँ आप सजावट करते करते कहते बहुत अच्छा, कुछ नहीं, वो तो अच्छा ही अच्छा सुंदर है, क्या उसके अगम है, जिसकी कोई गम नहीं है। बोलो। हंस जहाँ आनंद करें देखे विमल बहार। जितने भी सोचते रहते सब श्वेत रूप में, सब कहते हैं सब अद्भुत अद्भुत विमल तमाशा उज्जवल, सब आनंद लेते रहते, करते रहते, दर्शन करते रहते, निस्वतंत्र है, वहां किसी तरह का कोई रोक टोक कोई बंधन नहीं है। सब जो न काल है, न जाल है, न खौफ, न मरना, न जन्मना, न ये न वो, कोई ये झंझट झगड़ा वहां नहीं है। न मृत्युलोक का, न स्वर्ग का, न वैकुंठ का, न ब्रह्मांड का, न ईश्वर का, न ब्रह्म का, न पादुन का, न महाकाल, किसी का भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। विमान उज्जवल कहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन कहा यही से, इसी मनुष्य शरीर से बैठ कर घंटे संग की आवाज को पहले बताया, इसी आवाज को आखिर में पकड़ करके उतरे और यहाँ बैठ गए। जब कर्मों का नियम नहीं बना था तो यहाँ घंटा घड़ियाल सब बज रहे थे, और सूरज उसको बराबर सुन रही थी, पकड़ के चढ़ जाती थी, उतर जाती थी। उस वक्त में कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में जब गंदगी जब आप करने लगे, अधिकार दे दिया, पाप उनकी गंदगी जब जमा होने लगी, तब ये बात हो गई, तब घंटा और शंख की आवाज छूट गई। अब फिर निर्बलता से ला करके पकड़ लो, फिर चढ़ दो अपने घर में,
फिर समझो घाटी में बज रही, और बिना इस आवाज को पकड़े घंटे संग की ऊपर नहीं जा सकते। इसको पकड़ोगे तब से दल कमल, वहां पहुंच के ईश्वर का दर्शन, और ऊपर की मृदंग की आवाज, बादलों की गरज, वो जब आप पकड़ोगे तो ब्रह्म का दर्शन, और ऊपर में तिगड़ी सारंगी, जब उपावाज को पकड़ोगे तो पार ब्रह्म का। इसी तरह से एक स्थान से दूसरे से सुनते चलो, पकड़ के चढ़ते चलो, तब आप अपने घर में जाओगे। ऐसे नहीं जा सकते। आने का तरीका हो जाने का, आने का रास्ता, जाने एक ही रास्ता। ये तुम्हारी इंद्रियों के बाहर अभी कौन अंधेरे के, इधर चले गए अंधेरे में इधर चले गए, उधर चले गए कोई इधर करा गया, कोई कहता है इधर चले चलो, कोई उधर, एक ही रास्ता, एक ही रास्ते जाने के। वो महात्माओं के मालूम हो, नहीं तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो। अब यारत पूरन भई। अब वो सुरत कहती है, जिसको गुरु महाराज ने कृपा करके पहुंचा दिया, कहते अब आरत पूरा हुई, ये मतलब पूरी हो गई, पूरा अवतार पा लिया, पूरे दर्शन किए, हजूर के दर्शन पूरे किए। साहब के दर्शन, उनको साहब भी कहते हैं, उनको हजूर भी कहते हैं, उनको मालिक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सब वहीं से आए। और फिर ऊपर जब जाना है तब तो उन्हीं के बल से तो भेज देते आप, वो तो फिर अपना बल देकर उनको इजाजत है, क्योंकि उसमें तीनों में उनका रूप है अनादि पुरुष का, तो जाओ उनका रूप देख लिया, हो जाओ वहां, उसमें कोई बनावट नहीं है, हाजिर हजूर है, इसलिए वो सत्पुरुष है सबसे अलग। बोलो। अब यारत पूरन भई, मन पाया विश्राम। अरे भाई विश्राम हो गया, अब मन को भटकना भटकना नहीं है। क्यों कि ये चढ़ करके अपने भंडार में पहुंच गया, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में है, अपने भंडार में, इसके जाल से छूट गए, और जो कारण भी था उससे भी अलग हो गए, और निकल करके सबसे परे जाके अपने देश में पहुंच गए। अब किसी तरह का कोई मतलब नहीं, जहां से आई थी जरूरत वहां पहुंचते। तो मैं ऐसा कोई, मैं उस जमाने की बात थोड़ी करता हूँ सज्जों की, मैं तो सज्जों को आज तुम ले आओ, सत्य को प्राप्त कर लो, सज्जों का भी उतर जाएगा। और सत्य को प्राप्त नहीं कर रहे हो और अंधेरे में रह रहे हो, अंधेरे के काम करते हो, अंधेरे में जाने के, तो कलयुग भी है। और तो जब हृदय और मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए तो सज्जु का भी आए, तुम्हारे घाट पर उतर आएगा, और यही से तुम चल दो। ऐसे नहीं शब्द सुनाई देते हैं, हाँ मिलते हैं। बोलो। सतगुरु पूरे चरण पर कोटि कोटि पर। अब वो सूरत क्या कहती है, कैसे सतगुरु के चरणों पर कोट कोट यानी प्रणाम बारंबार, कि इनकी कृपा से यहाँ से मृतलोक के बंधन से 84 नरकों से और छूट करके अपने घर में पहुंच गए, तो बारंबार प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम, अरब खटब डंडो तो प्रणाम करते हैं। धन्य गुर्जर जिन्होंने मतलब ये दया करके रास्ता बताया, मदद करके और धीरे से निकाल करके यहाँ पहुंचे, तब उन पर आस्तिक होती है, सब निछावर कर देती है। कुछ सही बात तो ये है, अभी आपने धन की लूट क्या देखी है? धन की लूट कुछ नहीं देखी। एक भल्ला जी थे, बहुत बड़े जागीरदार, पंजाब में रहते थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो एक फकीर थे, उनके साथ उनके पास एक सेवक रहता था, नौकरी करता था। तो उनसे भल्ला जी से कहा कि हजूर, एक बहुत बड़े महापुरुष, आप बड़े जमींदार बड़े जागीरदार हैं, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन यह है कि जरा सा दीदार और दर्शन कर लीजिए। कहा कि अच्छा जब फुर्सत होगी, इनकार नहीं किया, चले जब मौका मिल जाएगा तो चलेगा। कुछ दिन के बाद कुछ दूर आए होंगे, तो सेवक ने कहा कि हजूर आपको मैं याद कराता हूँ कि वो यहाँ पास में आए हो, कुछ दूर पर है, तो आप चले चलिए दर्शन खाली कर आइए। कह रहे आज तो फुर्सत नहीं है, लेकिन यह है कि फिर दर्शन करेंगे। वैसे 5-7 बार
वो कहता रहा, तो वो कहते रहे, वो प्रार्थना करता रहा। एकदम कह लगे भाई अब तू मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता, इतने दिन हो गए, तो चलो मैं तेरी बात को मान लूं, चलो मैं जल दर्शन कर रहा हूं। वो गए वहां दर्शन कर गए। चुपचाप एकांत बैठ गए जमीन में, जागीरदार बन के नहीं बैठे सुनने के लिए, और बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर बीच में रोने लगे। क्या रोने लगे कि भाई संसार तो कुछ नहीं, हम आ गए, हमारे बाप चले गए, हमारे दादे चले गए, हमारे ये चले गए। वो सोचने लगे तो हमारा भी क्या समय है, हम भी चले जा रहे। तो सोचने लगे उनके वचन सुन के कि ले तो कुछ नहीं जाएंगे, तो पीछे रोने लगे। सेवक ने कहा, जो उनका नौकर था, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम यही रह जाए, कोई जगह पड़े रहेंगे, कल और वचन सुन ले। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, धीरे से सुनते रहे, हफ्ते भर रह गए। फिर गए वहां तो दिल नहीं लगा, फिर लौट के चले आए। तो महात्मा जी सुनाते रहे, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये संगत आई हुई है, ये पानी चाहती है, खाना चाहती है, आए हुए खाए। तो फिर वो गए, इंतजाम करके उस संगत का आटा, जो कुछ भी दाल चावल सब संगत को खिला रहे। उनका हो गया प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। अब जहाँ जहाँ संगत लगे वहां पहुंच जाए, और उनकी तरफ से सब संगत के खिलाने का। आपको आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ उल्टा दिया। जितना भी उनके पास पैसा खजाने में था, वो उनके पास खेती थी, वो अब उनके पास में कुछ जानवर वो मर गए, उनके पास स्त्री थी वो भी मर गई, उनका बच्चा भी मर गया, और वो बराबर आते हो जाते रहे संगत में। आखिर में यह हुआ कि गुरु महाराज जरा दूर चले गए, और फिर खबर भेजी है कि अरे भल्ला बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, और संगत आई हुई है, और वो तो ये सब इंतजाम करता था, अब वो कहाँ चला गया। तो सेठ को बुलाया, कहले भाई देखो ये महल कितने का है, बताया उस जमाने में कितने का है। तो कहले महल भेज दिया, और वो ले गए, भेज दिया कि जाओ संगत में लगा देना। अब उनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो गुरु महाराज बताया बस वही। कहले भाई भल्ला को पकड़ के ले आओ, वो कहाँ रहता है, वो मतलब क्या करता। तो ले आए, कह रहे भल्ला तुम मतलब कैसे रहते। कहते हजूर की मर्जी। बहुत अच्छी तरह से क्या करते हो। कह रहे मैं भजन करता हूँ सुबह शाम दिन में। और खाते कहाँ से हो। कह रहे मैं मांग के खा लेता, किसी ने घर से मांग लिया खा लिया। कह रहे ये तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ आ जाओ डेरे पर, आश्रम में आ जाओ। तो चले आए, आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, पूछने लगे कह रहे भाई बल्ला क्या कर रहे हो। कह रहे भजन करता हूँ। खाते खाओ। कह लगा भंडारे में से लंगर खाने से खा लेता हूँ। कह लगे ये तुम्हारा काम है, हजूर जो हुक्म हो। कह लगे जाओ वो जंगल है, वहां से लकड़ी बीन के गट्ठा ले आओ, और लंगर खाने में दो जहां भोजन बनता, तब खाना। बेचारे अपना भजन करे और सेवा हो करे, और लकड़ी बीनने के लिए जाए, बीन का इकट्ठा ले आए, और वहां लंगर खाने में दे दे, उसके एवज में खा ले। फिर एक दिन गुरु महाराज जा रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, जागीरदार झाड़ू लगा रहा। पूछा अरे वल्ला तुमको क्या कर रहे हो। कह लगे हजूर मैं जाता हूँ लकड़ियां ले आता हूँ, और हजूर लंगर खाने में दे देता हूँ, रोटी खाने। कह अरे वो भल्ला तू तो दूसरों की सेवा करता था, तू तो अपने पेट के लिए ही अब कर रहा, और उनकी सेवा तो कुछ करता नहीं। तो कह लगे हजूर जो हुक्म। कह लगे अच्छा एक काम करो कि एक तो गट्ठा ले आया करो लंगर के लिए, यानी रसोई घर के लिए, और एक गट्ठा तुम ले आए संगत के लिए। 2 गट्ठे वहां जमा किया तो संगत की सेवा होगी, और एक गट्ठा जो तुम जमा करोगे लंगर खाने में, उससे रोटी खा लेना और भजन कर लो। तो बेचारे जाए और देर लग जाए, तो वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करते रहे, 2 गट्ठा बांध के लाए। लाते उतने ही थे जितना पहले लाते थे, उतना दूसरा भी, और दोनों एक साथ लाद करके लाते थे।
और लंगर खाने में देते। एक दिन गुरु महाराज ने किसी के लिए कुछ काम के लिए कह दिया होगा, तो वो काम करता रहा, पूरा नहीं हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो कहा कि अरे उससे कहो कि दौड़ के जाए जंगल में और जल्दी से लंगर खाने के गट्ठे ले आए। तो बेचारा चला गया, जंगल में लकड़ी बीनता रहा, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में गट्ठर बांध करके जब चलने लगा तो रास्ता छूट गया। इधर जाना था, ऐसे रास्ते में चला, तो चला गया आगे। तो उसको ये नहीं मालूम था कि गड्ढा है, उसी गड्ढे में दोनों गट्ठे लेके गिर गया। अब गड्ढा इतना ऊंचा कि ऊपर हाथ करे तो पहुंच ना सके, और उसी गड्ढे में खड़ा है। गड्ढे में खड़ा है तो 8, 9, 10 बज गया। तो गुरु महाराज ने बुलाया, अरे भाई वो नहीं आया, क्या बात हो गई, जंगल में क्या भूल गया? हम उसका इंतजार कर रहे बैठे बैठे कि अभी तक गट्ठे लेकर के नहीं आया, चलो उसकी खोज करने चलते। तो खोजते खोजते खोज जंगल में आवाज चारों तरफ लगाते रहे, अरे कोई है जंगल में, अरे भल्ला तुम इधर हो। तो मतलब ऐसे चारों तरफ से ढूंढते हुए अंदर से आवाज आई कि मैं इधर हूं। तो लोग सेवक पहुंच गए, आवाज को पकड़ के देखा, वो गड्ढे में पकड़, दोनों गट्ठे लेकर के गड्ढे में खड़ा, ऐसे गट्ठे लिए हुए और गड्ढे में खड़ा है। अब वो ऊपर चढ़ने का तो मौका नहीं उसको, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कहा सिर्फ कोने कि अरे वल्ला गड्ढा फेंक दो, ये रस्सी लो, इसको पकड़ के मैं तुमको निकाल लू। कहने लगे नहीं, गड्ढा पहले निकलेंगे और बल्ला इसके बाद में, क्योंकि ये संगत में जाना है। संगत में जाना है, गड्ढा पहले निकलेगा और बल्ला बाद में निकलेगा। तो बहुत कुछ कहते रहे, अरे बल्ला नहीं रहता नहीं, कहने लगे वैसे ही रहेगा, जो है गड्ढा पहले बल्ला बाद। तब गुरु महाराज पहुंच गए, कह रहे अरे बल्ला रस्सी पकड़ के कह रहा गट्ठा फेंक दे। कह रहे हजूर गट्ठा तो लंगर खाने में जाएगा, ये तो पहले निकलेगा, बाद में जो आपकी मर्जी हो कीजिएगा। तो गट्ठा निकाले, बाद में उनको निकाला। तो गुरु महाराज ने उसको हृदय से लगा दिया, बोले भला तुम परीक्षा में सफल हुए और तुम जो चाहो तो मांग लो। कहले अरे हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उसको ले लिया है जो सब कुछ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो देने वाले को ले लिया। यदि गुरु महाराज जो सबको देते मैंने उन्हीं को ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि भला से जो आपने परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, ये कलयुग है, कोई टिक नहीं सकता, सब के सब भाग जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ ऐसी परीक्षा हमने ली जाएगी। ऐसे ऐसे आते कि सबको ले जाओ घर से, कुछ नहीं करो। तन को नहीं समझते धन क्या चीज, मैल क्या चीज है, जमीन और बच्चे क्या चीज, इसी को नहीं समझते, इसके चिथड़े उतारा कुछ नहीं। अब वही बल्ला कि जीते जी उसने मालिक को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को ले लिया, जब उनको ही खरीद लिया, तो क्या किसी कोई मांगेगा, कृपा हो गई, दया हो गई। वो तो दया तो उसके ऊपर हो ही रही थी, लेकिन सबको ये सबक सिखाना था, सबके सामने कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे महात्मा के सामने बहुत बहुत ऐसे भक्तों के इन्हीं शास्त्र वर्ष के अंदर काशी में जो पंडित बौद्धर्मा, उनका भी ऐसे, उन्होंने भी इसी तरह से वो धन को धन नहीं समझा। लोग कह रहे हैं तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए, कुछ नहीं, और उन्हीं के सामने रहते हुए उस मालिक को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने जो जो देखा सब उन्होंने लिखा कि मैंने ये देखा, ये देखा, मैं उस स्थान पे पहुंचा, ईश्वर का दर्शन किया, ये दर्शन किया, विमानों को देखा, उस विमान को देखा, और पार विमान में गया और पार विमान को देखा, उसके देखा अमर पद में और सतपद में गया, वहां सब कुछ वर्णन किया। सब कुछ खत्म करो तो मालिक मिल जाता है। अभी भाग रहा हो गया अभी तो धीरे 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 धीरे
इसलिए सेवा पर जोर दिया जाता है। धीरे 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 उसी जगह पर आ जाओगे जहां कुछ नहीं, सुन हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उस मालिक का है, और उसी को सौंप दो, फिर जी जल्दी से छुटकारा पा जाए। सीधा साधा है। आज दिन में अभी जब आप गए 2 बजे वहां सेवा करने, तो आपने मन से सेवा नहीं की, हम यही से बैठ के देखते रहे, अब मन लगा के सेवा नहीं की। आपको हम मन लगा के सेवा करना चाहिए, आलस नहीं लेना चाहिए। ये बात भूल हो गई तुम्हारी, भूल मत करो। सुबह जाएंगे तो हम भी जाएंगे वहां सुबह देखने, सुबह रात को 2 बजे जाएंगे, 2 बजे के पहले वहां, उसके बाद मैं आऊंगा, वहां देखूंगा जाकर के। मुझे वहां पर 3000 चाहिए प्रेमी सेवा के लिए, वहां तो मैं जाऊंगा देखने के लिए। हम रहे न रहे, आप अपना काम करो, उसका फल आपको प्राप्त करना है। वो सेवा सबसे उच्च कोट की सेवा होती है चलने की, तो इसी सेवा से सब छूट जाएगा। सब घर द्वार दोस्त मित्र जितने भी है सब वीरान, सब मतलब ये है कि अभाव और श्रद्धा रहोगे उसी के बीच में, कुछ नहीं अपना, तुम्हारे है कुछ नहीं है, अपना या कुछ नहीं है। तभी सब छोड़ के चल पड़ोगे, पकड़े रहोगे तो जगत अंधकार स्वरूप है, ये यही तुमको बांध के ढके रहेगा और तुम खुल नहीं सकते हो इसलिए। ये ऐसा उसका फैला हुआ जाल है, इस जाल से सब छोड़ना है और यहां से निकल चलो। कुछ मत छोड़ो, सब छोड़ दो। रहो घर में, मकान में, मकान तुम्हारा नहीं, उन सब में रहो सब, और तुम्हारा नहीं है, छोड़ के चलना। जब घाट पे बैठो तो छोड़ दो, बस फिर देखो आप, तब तमाशा देखने को मिलता है। और पकड़े रहोगे तो फिर यही सब मांगते रहते हो झूठी चीज। ये नहीं कि भाई अंदर जल्दी से हमारी सूरत, हमारा मन बुद्धि साफ हो, जल्दी से अंदर चले और दर्शन दीदार करें, अंदर निकल के देखें। और उधर खुले हुए लोग, उधर कोई बंद नहीं है, उधर खुले हुए, अपनी अपनी रचना में सब खुले। जल बदल लिंग रचना में तो खुले हुए, उसके बाहर नहीं जा सकते, यही तो जाओगे। इस शरीर से को छोड़ो और उसमें जाओ तो उस शरीर से उसको भी छोड़ दो, लेकिन रहोगे इसी में, सीधे यही आना और यही से सीधे वापस जाना। सबको छोड़ते हुए परे हो जाओ, आते रहो फिर जाते हो। ये ऐसी चाल ये है सूरत की घाट से, और शब्द इस तरह का वो तुम्हारा आधार हमेशा सदा का, और छूट गया उसी आधार को पकड़ना है। वेदी को साथ ले, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। वेदी साथ नहीं करेगा। अब ये किसको सुनाया, अब कोई लेने वाला हो तो उसको मतलब है कि सुनाया और दिया जाए, लेते ही नहीं। संसार बात झूठी चीज, ये झूठी मांगते हो झूठी चीज को, तो फिर वो तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाती है, फिर उसमें फंस जाते हो और भूल जाते हो। तो फिर क्यों ऐसा करते हो? उसमें रहो, तुम्हारे पास वो भी रहे और कुछ नहीं है, यही बात। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपसे भजन कराऊंगा। अब कुछ जाना शुरू हो गया, कल है अंतिम दिन, तो धीरे धीरे अब चलने की तैयारी कल से करो, धीरे धीरे। लेकिन सुबह की सेवा में वहां 3000 प्रेमी पहुंचेंगे। मैं वहां पहले देखने के लिए सीधा जाऊंगा और वहां देखूंगा और फिर यहाँ आऊंगा। तो जो जाने वाले हो पहले पहल, वो तो यहाँ बैठ जाओ, मैं सुबह 2 बजे के लगभग यहाँ मिलूंगा आपको, और फिर उसके बाद सत्संग होगा सुबह, और फिर उसके बाद फिर जाने वालों से मिलूंगा। तो जो जाने वाले वो और जो यहाँ पीछे जाएंगे, पीछे करते जाएंगे, तो सब लोग मिल जाओगे।
और सब लोगों को कुछ ना कुछ चलते समय पर कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा, उसको रखे रहो, अपने साथ फेंका भागी मत किया करो। जब हमने कल आपको कह दिया कि बाबा जी के हाथ में कुछ है, तो जब रखते हो तो आप चिल्लाते हो, क्योंकि पता चलता है कि तुम में क्या बीमारी है, क्या परेशानी, क्या उलझन है, अपने को मालूम होता है। तो उसी की उतनी बर्दाश्त करने की दवा तो तुमसे कह दिया जाता है, अच्छा दवा ले लेना, तो तुम बिल्कुल आंख बंद करके फिर से दवा ले लो दोबारा, और उसको कहो तो फिर देखो आप, और तुम कहोगे जरा भी मरोड़ आई मन में कि हमने तो पहले खाई थी, तो तुम्हारा नुकसान। फिर तुम आशीर्वाद दुआ को समझ नहीं सकते हो कि दुआ और आशीर्वाद कैसे मिलती है, वो तो कोई ना कोई आधार होता है, ये लो तो इसी में आधार हो गया, ऐसे नहीं कि बगैर वैसे। उससे ये मालूम रहेगा कि हमको इसके सहारे कुछ मिल गया, सहारे से मिलता है, कोई भी चीज होगी सहारे से मिलेगी। ये ऐसा ही देश है, सहारा पा जाओगे तो तुमको विश्वास हो जाए, और सहारा नहीं मिलेगा तो विश्वास नहीं होगा, चाहे कितना कुछ करो। अब तुम्हारा हो कुछ भी कर दिया जब विश्वास नहीं होता, विश्वास पाएगा सहारे। इसलिए आप लोग उस बात को समझा करो कि हम मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ आपको देते हैं, परमार्थ का भी और स्वार्थ का भी, और मेहनत आपके साथ करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। अभी हम बुढ़े हैं, अब मतलब बहुत तुम झपट मारते हो, लेकिन हमें अपने आप को बनना चाहिए। तुम चाहे भले ही पापी हो या पुण्यात्मा हो, लेकिन जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे में बैठ के पुकार लगाओगे तो ये पाप और पुण्य सब जड़ेंगे, इन सब की सफाई हो जाएगी। तो महापुरुष दरवाजे बैठ करके अंतर घाट से तुमको धो देते हैं, सफाई हो जाती है, तभी ये सूरज जाग जाता, होश आ जाता है। ओ मैं ये हूं, मैं कोई हाड़मास तो नहीं, मैं कोई हाड़मास नहीं, कोई सोना चांदी, मैं तो चेतन हूं, मेरा रूप तो चेतन है, चेतन प्रकाशमान आनंद का रूप है। सूरज जागना तो चाहिए, अभी तो सो रही है, और मन रूप ही मंदिर में ही बैठ के जगह दूसरा तो उसमें रास्ता है नहीं। इसलिए आप कल 22 तारीख थी, 18 से 22 तक का कार्यक्रम था, इतने दिन के लिए समय बचा के आए थे। तो 2 दिन पहले आए, कोई आ गया 15 को, कोई 16 को आया, कोई 17 को, और 18 से और 23 तारीख हो गई। तो एक आध दिन देर लगती है, एक आध दिन 2 दिन जल्दी आते हो तो हो जाता है आपका कम से कम 8-9 दिन तो वैसे भी हो जाते हैं साधारण रूप से। तो ये सत्संग आपको पूरा मिला, इस खुराक को बराबर हमेशा लेते रहो, ये असल में सही भोजन भोजन है। जब ये खुराक न मिले तो तड़प पैदा होना चाहिए कि मिलना चाहिए। सत्संग असली चीज है, आए खुराक ले गए चले गए, जब भूलने लगे तो फिर आए, फिर खुराक ली, फिर चले गए, फिर जब भूलने लगे तो फिर आए। ऐसे ही अपने को बराबर आना और जाना, और जाग जाओ, ऐसे में तो निशाना पर आ जाते हो। इसी तरह से तो तड़प पैदा हो जाती हो, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, और सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगेगी। छोड़ते नहीं हो, वो बाधक है। ये चीजें जो चित्त में बसाए रहते हो, मन से संकल्प विकल्प करते हो, ये बाधक है। और जब ये चीजें अपने मन से और बुद्धि से विसर्जन होगी तो बस एकदम से फिर आएगा, फिर देर नहीं लगेगी। तो बीच में इनको खड़ा कर लिया, पीछे वो है, इनको हटाओ तो सामने वो आ जाएगा, तब काम आपका शुरू हो जाएगा। तो घर जाओ प्रेम के साथ में, रोज भजन करना दरवाजे पर बैठ करके, और वहीं पर संभाल होगी। ऐसा मत अपने को समझो कि भाई मेरा समय आ गया मौत का, तो अब मैं जा रहा हूं अंतर्घाट पे बैठे रहो, वहीं संभाल हो जाएगी, वहीं संभाल होगी आपकी उसी जगह। मान लो तुमने भजन नहीं किया, अब आपने नामदान लेकर के शुरू किया, किसी दिन 10 दिन पहले से, किसी दिन 2-4 महीने पहले से शुरू किया, और समय उसका पूरा हो गया, तो आपको चिंता नहीं है, बस घाट पर हाजिरी दो, वहीं पर संभाल हो जाएगी। वे जीवात्मा इधर उधर नहीं जा सकती।
इधर उधर नहीं, खानों की तरह रवानगी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती, ना वो 4 खानों में जाएगी, फिर उसको ये अवसर मिल जाएगा मनुष्य शरीर, फिर जल्दी से जन्म लेकर और फिर जल्दी से कहीं पहुंच करके महात्माओं के उसमें फिर शुरू कर दो। और तो जब काम शुरू हो जाएगा तो तभी छुटकारा होगा, जब तक घर न पहुंच जाओ। जब घर पहुंच जाओगे तभी छुटकारा हो जाएगा, बीच में नहीं होने का। आपको ये तो पता नहीं है कि भाई क्या मेरे साथ होगा क्या नहीं होगा, इसलिए खूब कस के करना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी, अनुभव इसका होने लगे, तुम इसको देखने और सुनने भी लगो, जिससे आपको ये यकीन और विश्वास हो। तो जल्दी करना चाहिए, इसमें ढील और देर नहीं करनी चाहिए। जब लग करके अपना रोज करोगे जैसे शौक के साथ और लगन से रात और काम करते हो, वैसे लगन और शौक से यानी भजन करो, आप रोज करो। सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमरन किया लगन के साथ, इच्छा लेकर के, अनिच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में कि हम जरे और कुछ ना कुछ अब प्राप्त करें और प्राप्त करके वहां पेश करें, चल के चलो हाजिर करेंगे हमने ये कमाई की है। तो उत्साह से करो, उत्साह भाव के सहित। जब आप काम करने लगोगे तो हमें नहीं, हम बेमन करे, हमारे ऊपर दबाव डाला गया और हम तब कुछ कर रहे, नहीं तो हम नहीं कुछ कर, ये नहीं, ये तो खुशी का सौदा है, प्रसन्नता का भजन है, खुशी का भजन है, इच्छा का भजन है। और जो अनिच्छा हो तो भजन कौन करेगा? तब तो अपना समय इन्हीं सब चीजों में भोग भाग के देख सुनकर खा पी करके सोकर और बस ऐसे ही सब छोड़ के चला जाता है। चले जा रहे, रोज जा रहे, रोज खबर आती है, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज भाई चला गया, आज पिता चला गया, आज तो मतलब बगल का भी चला गया, पड़ोस का भी, रोज जा रहे। बारिश सबकी आती चली जाती, वो तो किसी को बारी आई कुछ छोड़ नहीं सकता कि जरा छोड़ दे हम 2 दिन 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कि उसने ऐसी पूंजी दी है कि आखिरी पूंजी जो खत्म हुई 1 मिनट 1 सेकंड इस मकान में नहीं रह सकते, अलग कर देगा और ये मकान को बिल्कुल आपसे ही नाश करा देगा। आप ही इसको उठाओगे, आप ही जलाओगे, आप ही गाड़ोगे और आप ही पानी में बहाओगे, वो सब आपसे ही कराएगा, अपना कुछ नहीं करेगा, निकाल के अलग कर देगा और तुमको पता भी नहीं लगने देगा कि वो कहाँ किसको कौन ले गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया, और किसी को पता नहीं। और महात्माओं ने जब जानकारी की, जब मालूम किया कि भाई इधर से जाते हैं तो उधर इनका सबका क्या होता है, तब आकर के आपको बताया कि अरे भाई उधर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा। अब क्या बताया जाए कि तुम लोगों को तो उसका ज्ञान है नहीं है और सुनते भी किसी की बात नहीं हो, तुम सब खड्डे में जा रहे हो, लौट के निकल नहीं आ सकते। तब कोई कोई जानता नहीं, सोते रहते हैं ऐसे ही। तो हम इसलिए बैठ गए, कल भी बैठ गए थे, जाने का समय था कि बहुत लोग जाएंगे तो 15 मिनट पहले चलो इनको कुछ सुना दे। और आज भी है कि जाने का समय बहुत लोग गए, बहुत चले गए, फिर भी अभी काफी लोग हैं, कम नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, आपकी संख्या आपकी मतलब यह है कि होली से, यानी पहले भी होली हुई है लेकिन सबसे ज्यादा होलियों से ज्यादा संख्या रही है। अब धीरे 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 ये बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद ये संख्या कितनी बढ़ती है। जगह आपको आस पास इधर उधर गांव में नहीं मिलेगी जगह, ऐसी दशा हो जाएगी इसकी। तो समय आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो प्रेम के साथ एकदम से अपनी इच्छा लेकर के और पुकार करते हुए जाओ, और घर में जो जिम्मेदारी दी है, बाल बच्चों की, घर वालों की सेवा आदान प्रदान की, तो सेवा कर लो। आए गए का कोई सत्कार, जिस तरह से ये सब करते हो वैसे से आप तुम सेवा इसके लिए भी कर लो। भाई वो भी यही करते हो कि खुश हो जाए, हमारी सेवा से खुश हो जाए, तो हमारे काम से मालिक खुश हो जाए, समझ गए। तो मतलब है कि जब ध्यान भजन बैठोगे तो उसका काम होगा, वो तुम्हारे काम से, तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएगा। जिस तरह से ये लोग, और अगर रिश्तेदार किसी का आप में, उसका मतलब है कि स्वागत सत्कार नहीं करना, नाराज हो जाएगा कि ऐसा रिश्तेदार मिला कुछ भी नहीं पूछता और कुछ सेवा भी नहीं करता है, घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो काम काज अपना जो है और लौकिक अपना क्यों अपना उलझन में डालोगे, मन खराब करो, उसका भी मन खराब हो तो कर दो। चतुर आदमी कर देते और उससे छुटकी मिल जाती है उससे। फिर ये काम करते हैं कि चलो भाई हमारे काम से, हमारी सेवा से मालिक खुश हो जाए, तो दरवाजे में बैठ करके फिर उसकी सेवा कर लो। ये जड़ सेवा,
ये जो करते हो एक दूसरे शरीर के साथ जड़ सेवा ये, और वो चेतन सेवा, वो जीवात्मा की सेवा उस मालिक के साथ, ये सेवा इन पर्दों के साथ में। इससे क्या मतलब, कितने भी खुश हो जाते लेकिन नहीं खुश होता, नाराज ही रहता है। क्यों? उसका तो मतलब है ना, कितना भी कीजिए उसके साथ में नाराज रहे, और करो और करो और करो, और दे दो और दे दो, पेट ही नहीं भरता। अब ये तो इच्छा का समुद्र है, इसमें जब कुछ है नहीं है तो मतलब इच्छा का समुद्र बन गया, होता पूरे होते हैं। और उधर जाओ तो समुद्र में चले जाओ, सब इच्छा खत्म, वहां कोई इच्छा नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां कोई इच्छा नहीं रहती किसी तरह की। और यहाँ इच्छा ही इच्छा, और पेट किसी का नहीं भरता। तो जाओ भजन करो, और अपना अपना समाचार चिट्ठी द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, वैसे जहां जिसको मिल जाए देते रहा करो, तो बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है, और यही पूछा जाता है ठीक हो, और फिर पूछते हैं कि भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बाकी बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं है, तो आप ये बता दो कि भाई कोई तकलीफ है, कोई है, बता दियो। और मेरे भजन करते हो कि नहीं भजन करते, और ना करो तो कहते भजन नहीं हो पाता, कहना चाहिए ना उसको, तो उसका उपाय बता दिया जाए। क्यों नहीं भजन कर रहे हो, तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं है, तो आप बताओगे तो उसका रास्ता बता दिया जाए कि ऐसे काम करो, ऐसे निकल जाना, क्यों झंझट झगड़े में पड़ते। ये सब बातें हैं, धीरे 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 आप अपनी बात भी जिस रफ्तार में रहते हो वो भी समझ लो, और जीवात्मा को निकालना है इस शरीर से, उसको भी समझ लो और धीरे से निकाल दो। जल्दबाजी मत करो, धीरे से निकल जाएगा, लेकिन तड़प जरूरी है, बेचैनी तड़प होना चाहिए, संसार की तरफ से उदासी, परमार्थ की तरफ से लगन होनी चाहिए, तब काम हो जाता है। बोलो जो गुरुदेव जय गुरुदेव। भजन पे बैठ जाओ, बैठ जाओ भजन पे। गुरुदेव। देखो बच्चे, वो सामने डेरे रावटी लगे तो देवियां तो कोई जाएंगे नहीं और बच्चे नहीं, आप ऐसे उठ जाओ, जरा एक एक बांस ले आओ उखाड़ के, उसमें ताराल खुल गए, जब दौड़ के जाओ जरा से जल्दी से दिखा तो दो। हाँ चले जाओ, बस इतने बहुत हो, इतने बहुत, बस ज्यादा नहीं, इतने बहुत खड़े हो गए, बहुत, दौड़ के जाओ, जाओ तो जल्दी से, जल्दी से जाओ, जल्दी से और तेजी से ले आओ। देवी जी का तो वहां 20 गांव के आदमी इकट्ठे होते, तो देखिए आप कोई विश्वास नहीं करेगा। परसों के दिन शुरू किया था, तो परसों की एक रात और एक रात मतलब है कल की, कल के बाद 2 रात में सड़क बन गई और ये बना के चले आए, जबकि 6 महीने में सड़क नहीं बन सकती है। और 2 दिन के अंदर वो सड़क बना करके पूरी इस तरह की मिट्टी काट करके डाली, किसी कुटाई की है कि उस पर आप कुछ भी ले जाइए, जैसे आप कहोगे कि नहीं ये पक्की सड़क है, और पर आप मुड़ करके मिले, और 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार आदमी लगे और रात दिन में काम कर दिया। तो ये तो एक मतलब आश्चर्य में घटना। तो हमारे और अधिकारी लोग गए वहां देख करके, स्कूलों के प्रिंसिपल पहुंचे वहां देखने, कह लगे हमारे तो मस्तक में नहीं आता है, जवाब के बाहर की बात हो गई। हमने कहा यही तो बात हो, अब वो असल बात, ऐसे ही कोई काम करो दुनिया का, तो ऐसा करो कि काम हो जाए, सबको आराम मिले, और काम और तो कुछ होता है। ऐसे ही अगर सब लोग रहे तो गांव के गांव बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाए, अच्छे हो जाए। ये बात मेरा अंदाजा ऐसा है कि इस गांव में अगर 50 लाख रुपया खर्च करते तो नहीं बना सकते थे, और कुछ में हो गया था। ये बात है। तो ये 23 मार्च है, उसको आप लोग मनाते। अब मैं तो सत्संग सुना दिया, अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। चलो, जब कहेंगे तभी उठना, बीच में कोई भी कपड़ा डालो,
भजन बैठो तो ऊंचा ध्यान देके सुनो, व्रत को शब्द के साथ जोड़ो, सुन सुन करके जोड़ो, उसी से सफाई हो जाएगी। और साबुन की बूटी जड़ी जो है उसकी पकड़ो धीरे से और साफ कर लेगी। कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ भजन पर। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। इधर उधर के कोई भाषण नहीं, कोई भाषण न सुनो, बस उनको यही बताना है कि तुम लोग प्रार्थना करो मालिक की, जो भी प्रार्थना हो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद सुमरन ध्यान भजन 1 घंटे का समय कम से कम, ज्यादा थोड़ा निकालो तो और भी अच्छा, तो वहां समय दो, सुमरन भी करो, भजन भी करो, ध्यान भी करो, फिर प्रार्थना करो। जब तुम्हारा इस तरह के चलता रहेगा कार्यक्रम बराबर, भजन का, ध्यान का, सुमरन का, प्रार्थना का, तो आप सीधे रास्ते, इधर उधर के कोई भाषण नहीं करना, ये सब छोड़ दो। और कोई भी अगर भाषण करता हुआ इस तरह से दिखाई दे, उसके पास कभी जाओ मत कि हम ये नहीं पसंद करते हैं, ये दौर में बहुत सुन लिया है, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। असली काम तुम्हारे पास हो, याद दिलाओ हमको, भजन की, सुमरन की और ध्यान की याद दिलाओ, हम प्रार्थना बताओ कि हम प्रार्थना करें, उस मालिक से हमारा समय खराब ना हो। कोई भी कहीं भी कुछ ऐसा करता हो, कोई मानने की बात नहीं, उसके पीछे नहीं। आज 2-3 दिनों से हमारे काम में भड़क आई कि गन्ना नहीं दिया आपने। गन्ना तो हमारे पास था, रखा था, गन्ना बचा के रखा था, तो हम नहीं बोएंगे, लेकिन आप जो ये प्रार्थना करते रहे गन्ना थोड़ा सा दे दीजिए, उससे लाभ होता है आपका गन्ने से। क्योंकि बात ये भावना होती है ना, तो जो जिस भावना से जिसके लिए तैयार करता है उसका फायदा होता है, उसका लाभ होता है। अगर ऐसे ही भावनाओं से अच्छी अच्छी चीज तैयार करो, लोगों का विचार ही बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, लोगों को लाभ पहुंचे। तो ये भावना नहीं होती है, इसलिए है उसका लाभ लोगों को नहीं पहुंच पाता। तो लाभ यह है कि आप आज रहो तो आज खूब खाओ, लेकिन एक बात जरूर करना कि नाश्ता मत करना। अब नाश्ता करने की आपको जरूरत नहीं है। इस कोने पर बस्ती कैंप में वहां जमा करवा दिया, और इधर ऑफिस के पास में, दोनों जगह से लेना, लेकिन मुफ्त मत लेना, मुफ्त मत, और नाश्ता मत करना। वही दिन में आपको भूख लगे तो दिन में आप 2 बजे के पहले भोजन ले लो, बस, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आप ले लो, फिर खाओ, समझ गए। शाम को नाश्ता मत करना, गन्ना खा लो। ये करो तो मतलब है कि एक ही दिन में या दूसरे दिन में आपको 9 दिन का फायदा, 9 दिन का। लेकिन उतनी बात याद रखो, ये बात नहीं, मतलब ये है कि आप नाश्ता मत करना कोई। अब इसके बाद चाय भी मत पीना, कोई अगर चाय पीता हो नहीं पिए, गन्ना ले ले, उसको ले। भूख लगे तो आप रोटी लेना, और उसके बाद दोपहर के बाद में फिर मतलब, लेकिन एक जगह बैठ के खाना, उसके कोई एक ही जगह डालना, जगह जगह नहीं, बस बैठ के खा लो उसको अच्छी तरह चूस के, तो देखो उसका कितना फायदा। तुमको एक तरह की जैसे दवा बताई जाती है, अच्छा डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाओगे ना, तो कितने की दवा कह लगे कि 100 रुपए की दवा, तो 100 रुपए दोगे कि नहीं दोगे? जब कहेगा 100 रुपए देना पड़ेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, 500 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, तब मतलब एक में उसको तो 500 रुपए का इंजेक्शन लग गया, तो पैसा दे के इंजेक्शन लगवाते हो। तो अच्छा मुफ्त अगर लो तो फायदा नहीं करेगा, मुफ्त पे तो नहीं। लेकिन जो ज्यादा दाम लेते हैं और इंजेक्शन कोई लगाना, कोई लगा दिया, वो लाभ नहीं करता।
जिस मर्ज का इंजेक्शन बनाओ, अगर वो दवा मिल जाए तो फायदा करे, तो वो दवा मिलती नहीं, इसलिए आप फायदा नहीं करता, फायदा नहीं करता, फायदा करता नहीं है फायदा। अब यह है कि तुमने मनुष्य का खून तुम इसमें रखते, अनाज का, सब्जी का, फल का, दूध का, घी का, तब तो ये दवा फायदा करती जो मनुष्य के लिए बनाई थी। लेकिन इसमें जानवरों का, पशु पंछियों का खून समावेश हो गया इसमें, तो वो दवा नहीं काम करती है। मनुष्य की दवा देते हो, लेकिन खून तो ज्यादा जानवरों का हो गया, तो दवाई काम नहीं करती, तो आप कहते हो नकली दवा है। असल में बात ये, तो शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। तो उधर से तो आप गन्ना ले लेना, और उधर दफ्तर के पास में 2 ही जगह, एक बस्ती कैंप है, एक इधर में, और नाश्ता मत करना। अब वही गन्ना खूब अच्छी से चूस, ऐसा चूसो कि उसमें जरा सा भी रस बाहर न फेंकना, तब चूस जाना, और खोई निकाल के बाहर कर, बस सीधा सीधा काम करो। उपचार की बात आपको बता, ये भी एक टैबलेट है, ये बना के दे दी जाए तो बस समझ लो काम करती है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बात, अभी आप जब जाओगे तो आपकी इच्छा होती है कि वहां बैठ गए। मैं चला गया था उधर बहुली के उस पार में, तो उधर से लौट के आया, तो आप बैठ के नहीं, ये काम, ये जरूरी था। यहाँ तुम बैठोगे तो प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद बटेगा, बैठ के लो लाइन में, तब प्यार से कोई चीज प्यार से लो उसको ऐसे, और फिर कुछ छुपा के रखो, तो प्रसाद मिलेगा, और फिर हम लोगों से मिलेंगे। क्योंकि आपके जाने का भी समय हो रहा है। आप कल तो समापन हो गया, आप तो मतलब जाने का समय, लेकिन आप रुक गए, और बड़ी संख्या है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत उपस्थिति है, और इससे ज्यादा लोग चले गए, कम नहीं गए, जितने आपके बैठे इससे ज्यादा चले गए, लेकिन संख्या ऐसी मालूम होती है कि उतने लोग हैं, ऐसा होता है। तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ये जो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सब लोग अब की बार आज इस दिन आप ये प्रतिज्ञा करके मन में जाओ कि अब की बार खूब भजन करेंगे, और भजन से कमा करके और फिर बाबा जी को आकर के उनको देंगे कि हमने ये कमाया, ये हमको मिला, वो हम बाबा जी को बताएंगे जा करके, वो याद दिलवा करके, तो उससे खुशी प्रसन्नता उससे। और ऐसे आकर के बैठ गए तो मतलब कौन खुश रहेगा, कौन खुश होगा? भजन की कमाई का धन वो ले आओ और वो पेश करवा करके, तो उसमें मालिक और दया करे तो और मिलेगा, और दया करेगा तो और देगा। आप उसको कमा के तो लाओ, और कुछ नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए। और बाकी तो ये तन का मैल है, ये सब मैल है, जो कुछ भी आप करते हो, कपड़े पहने हुए ये करते हो, धन है दौलत है, तन का मैल है, तन का ये मैल छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं रहता, छूट जाएगा। और तन भी एक मैल है, इसमें सूरत बैठी हुई है, उसकी कमाई करके लाओ। और हमने ये कमाया, हमने ये देखा, हमने ये सुना, ये हमने पाया, वो हमको चाहिए, हम वो चाहते हैं, वो देवाला देखे कौन बच्चा बनता है, कौन अच्छा प्रेमी बनता है, कौन कहता है कि मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, वो हम बोलता हूँ। ऐसे नहीं, ये सब काम पसंद नहीं है। बाकी इसी के बीच में तुम्हारे ऊपर बहुत सी कृपा, वो बहुत सी मालिक की दया बहुत हो जाएगी। और तुम इसको छोड़ देते हो और दया चाहते हो तो उसमें तुम ले नहीं पाते, तुमको लेने का तरीके नहीं मालूम, इसलिए पीछे परेशान रहते। तरीके से कोई चीज लो तो अपने आप चलती रहे, और उसको छोड़ दे। और लोगों को अपने आप, बहुतों को अपने आप मिल रही। अब वो समझ रहे कि लेने का कुछ और ढंग था, और तरीका था, और उपाय था, वो हमने उसको भी जाना नहीं था। अब जान लिया तो उनको वैसे ही उनको मिलता रहता है,
और भजन करते हैं। तो भजन करो आप, जिनको नामदान मिला है वो खूब कस के भजन करो, क्योंकि ये है दिया हुआ नामदान, ये है नामदान है, इसी की मतलब है कमाई करना। इसको मान लो यही तुम्हारे काम आएगा, अंत में कोई काम नहीं आता, यही कमाई कर लोगे, यही तुम्हारी हिफाजत रक्षा साथ चलेगा और कहीं भी तुमको बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। ये नाम के कमाई कर लोगे, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, कोई दूसरा नहीं आएगा, यही तुम्हारी हिफाजत करना। और इसकी कमाई नहीं करोगे, इससे जुड़ोगे नहीं, तो मतलब ये सब खींच ले जाएंगे, तरह तरह के दूध, तरह तरह के भूत, तरह तरह के जमदूत, समझ गया, सब खींच करके ले जाएंगे, जीवात्माओं को पकड़ ले जाएंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। चलो भाई जल्दी करो, देर मत करो, फट से बोलो जय गुरुदेव। कुछ नहीं हो रहा, तो कोई भी मंदिर में रहे थे सब सामान निकाल लेना, पानी हाथ मंदिर में रहने की जगह नहीं, सर्वावस्था मंदिर में कोई रहेगा नहीं, सब सामान अभी उठा लेना। सरस्वती वही वहाँ मंदिर में सोने का, बच्चों को लिटाने का काम मंदिर में नहीं। अच्छा, तुम्हारा सब इंतजाम किया हुआ है, अब बारिश आई है, थोड़ा सा तसल्ली से कोर्स को ठीक कर लो। हाँ, मंदिर में नहीं, सब अभी उठा लेना सामान को, जल सीधा जल दे दो सीधे बाएं हाथ में। और कितनी सेवा कर रहे हैं छोटे छोटे लड़के, बाएं हाथ अगत परिश्रम कर रहे हैं मंदिर में, और उनको देखना चाहिए आपको गौर से। मांग में असस्तु मुंह से रखाओ। ओम नसोर में प्राणस्तु नासका से, ओम अक्षुर चक्षुरस्तु नेत्रों से, ओम कान से अच्छा सुनो, अच्छा नाक से अच्छा आंख से देखो, पूरा क्यों देखते हो? ओम अरिष्टानी में ये सब चीजों को कहते हैं पवित्र के लिए, ये पवित्र करो, ये करो, ये पवित्र करो, ये पवित्र सर्वलोक शांति श्री मंगलम भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवारी। मुख्य सचिव कौन है? एक एक जिसको ये तो मंत्र पढ़ते हैं और ये पवित्र मंत्र कहते हैं पवित्र, और मैं वहाँ सेवा करा के पवित्र कराता हूँ मंत्र। एक मुख्य करे, एक मुख्य स्थिति हो, आपको आप इसमें बात क्यों लेते हैं? मंत्र से थोड़ी पाप होता है, आप इसमें बात हुआ। अच्छा, कौन है मुख्य? मुख्य आप पंडित जी जिससे कहो, सभी मुखिया बैठे हैं। अरे तो हफ्ते नहीं को रखेंगे, इनको रखेंगे जैसे तो मोहली गांव के जो है किसी को बना दो मुख्य अतिथि। हाँ ये है कहीं नन्नू बैठे हैं मोहली गांव के, इनको मुख्य अतिथि बना दो। नन्नू बाबा को ओम दीक्षा बाप दीक्षा आप लोग मुहावरा। आप पहले इस बात को सोचो कि मैं किसी को कुछ बड़ा नहीं करता, अपना लोकाचार जो भी कर रहा हूं अपना कर लो, लेकिन सही बात यह है कि पवित्रता कैसे आएगी वो तो बताइए, इसलिए मैं किसी का बाधक नहीं बनता। मैं तो लोगों से कहा करता हूँ भाई तुमको जो करता कर लो, लेकिन ये पवित्रता का ढंग नहीं है। लो वो मतलब आप लोग आप लोग शाम से राम आप लोग की रियासत में आते थे। हाँ बात होगी, अरे उधर जो बैठे पहले उनको बांधिए, दोना लिए बैठे उनको डॉक्टर साहब को बांधिए। हो गया पंडित मुझे बन गया तो दोना लिए बैठे सबको बन गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप जला 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 बांधो उनके बांधो। हाँ
थोड़ा सा भी चाहिए डाक छोड़ छोड़ लो, ये तुम्हारी बात है। जल्दी जल्दी बंद पढ़ दिए। क्या बात है, अपने नाम का नाम आप लोग रियासत से बात होती है। अभी आप थोड़े से प्रेमी वहां जहाँ थोड़ी सी सफाई रह गई वहां बस 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 वहां पर उसका वेब तो मैं वहां लोगों को बताऊंगा। वहां पर जहाँ सड़क बनी है 2 दिन में 2 रात में, और मतलब 24 घंटे में 48 घंटे बन के तैयार हो गई। थोड़ी सी सफाई तो अभी कर